अरे शमशेर, थोड़ा ऊपर नीचे भी तो देख लो भैया, अंधेरे की तरह चढ़े चले आ रहे हो। वैसे यहाँ इस भीड़ भाड़ में तुम आ ही क्यों रहे हो? तुम्हारा यहाँ क्या काम है? अरे पहले तुम आगे से हटो तो सही। अभी अभी गुत्थरवा के लौंडे लकड़िया को आ रहा हूँ तोड़ फोड़ कर। अब वो बिना ब्रेक की स्कूटर जहाँ भी मुझे मिल गया, क्या नाम है उसका, ब्राउन ब्रेकर उर्फ फयाज टक्कर, मिलते ही कर दूंगा उसका स्कूटर पंचर। और फिर निकल जाऊंगा मैं उसकी आईसी चैंपियनशिप लेकर। शमशेर, तुम बहुत ज्यादा हवा में उड़ रहे हो एक सड़ी हुई लकड़ी तोड़कर। क्या तुमने मुझे समझ रखा है मूली और गाजर? शमशेर, हमारा नाम है ब्राउन ब्रेकर उर्फ फयाज टक्कर। यहाँ से अच्छे अच्छों को हमने उठा के फेंक दिया है गठरी बनाकर। मास्टर बजा भाई बजा, रुक क्यों गया? खुशी के मारे आज हमारे पैर ही नहीं रुक रहे हैं। ना भाई जे उसो, मैं अब थक गया। और वैसे तुम आखिर इतना खुश क्यों हो रहे हो? अभी तो तुम्हें सिर्फ चैंपियनशिप के लिए मौका ही तो मिला है, और नाच तो ऐसा रहे हो जैसे लगता है कि चैंपियन बन चुके हो। अबे इसे तो कम से कम चैंपियनशिप के लिए मौका भी तो मिल गया। तू अपनी हालत देखना। रोमना के तुम छल्ले बने रहोगे तो ऐसे ही तुम्हारी दुर्दशा होती रहेगी। और रोमना तुम्हारे ही सहारे अपनी खोई हुई ताकत हासिल करना चाहता है। तुम याद रखो मास्टर, जिस दिन वो पूरे पावर में आया सबसे पहले वो तुम्हें ही लात मारेगा। याद रखना हमारी इस बात को। ये जे ऊसो फे ऊसो सब उसी के मोहरे हैं। करे मास्टर, ये नंगू चित्रालिन ऐसा क्यों बोल रहा है? भाई मुझे कुछ नहीं पता कि आखिर चित्रालिन ऐसा क्यों बोल रहा है। बैठा तो है, तुम ही उससे पूछ लो। हाँ भाई चित्रालिन, और साथ में दरोगा तुम भी। तुम दोनों को आखिर हमसे दिक्कत क्या है भाई? सिर्फ तुम ही दोनों स्टेपनियों के चलते ही मैं मंडे नाइट रहा और स्मैकडाउन पे नहीं आ पाता हूँ। क्योंकि अगर मैं रेगुलर आने लगा तो फिर तुम दोनों अपना रोना धोना शुरू कर दोगे कि रोमना की वजह से हमारा हक हिस्सा मारा जा रहा है। हाँ तो इसमें गलत क्या है? सही बात तो है। रोमना, हमारी बात सुन के तुझे तो मिर्चा लग गया, लेकिन तू खुद ही अपने दिल पे हाथ रख कर ईमानदारी से बता कि जे ऊसो को वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मौका तो मिल गया, क्या मास्टरवा को ये मौका नहीं मिलना चाहिए था? भाई इसीलिए तो मैं तुम लोगों से बोल रहा हूँ कि रोमना सिर्फ और सिर्फ ब्लड लाइन के नाम पर पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपना कब्जा जमा के रखना चाहता है। दरोगा, उसके लिए भी बाजुओं में दम होना चाहिए जो कि हमारे अंदर है। अरे अब तो मुंह बंद कर ले। अभी किसी का गलती से वो छटक के मुंह में घुस गया तो फिर निकालते रहियो। और देख दरोगा की चिकनी चुपड़ी बातों में तो आइयो मत, वो रोमना से भी खतरनाक है। हमारा तुम्हारा सहारा लेकर वो ब्लड लाइन वालों को यहाँ से खेड़ने की बात कर रहा है, लेकिन काम खत्म होने के बाद ये सूफड़ी वाला उल्टा हमारे ही ऊपर चढ़ाई कर सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। और चित्रालिन, तू रॉयल रंबल में बिला बजा कर जा रहा है। अब देख, एक बार तुझे हरा दिया हूँ, रॉयल रंबल में भी तुझे अगर उठा के कूड़े कचरे की तरह फेंक दिया तो तेरी क्या इज्जत रह जाएगी? रॉयल रंबल को छोड़, उसके बारे में तो हम बाद में भी बात कर लेंगे। और तू जो हमें हरा कर इतने बड़े बड़े सपने देखने लगा है, हकीकत में तो मैंने तुझसे सीरियस में मैच लड़ा ही नहीं था। तू बस इतना समझ ले कि अंधेरे में तेरा तीर निशाने पे लग गया बस। अरे जे उसो, बस भैया बस बस बस, क्यों अपना पैर घिस रहे हो? अरे हमारे हाथों लात जूता खाने के लिए भी तो थोड़ा अपनी एनर्जी बचा के रखो। साले गुत्थर गोबर छिला हुआ मुर्गा, इसका फैसला तो सैटरडे नाइट को ही होगा। साले के हाथ में जब से ट्रिपल एच ने चैंपियनशिप दी है, मारा चैंपियनशिप का जनाजा निकाल के रख दिया है। बटलर, अब इस दुनिया में हम जैसे शरीफों का कोई गुजारा नहीं है। हाँ यार एजे स्टेला, तू सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। अब तो साला यहाँ टैलेंटेड लोगों की कोई कदर ही नहीं रह गई है। और देखा जाए तो बेमतलब का डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने मुझे कुत्ते की तरह पिटवा दिया। वैसे पीछे भी तो तुम्हारे साथ कुछ बढ़िया हो ही कहाँ रहा था, पहले भी कुत्तों जैसी ही तो जिंदगी थी। मगर एजे स्टेला, किसी ने अब तक हमें इतनी बुरी तरीके से लथेर लथेर के नहीं मारा था। क्यों रे बाबू बटलर, एक ही बार में सारा बुखार उतर गया ना? अगर कोई कमी बेसी रह गई होगी, कुछ बचा खुचा होगा तो अगले हफ्ते फिर चले आना। साले मोबिल गिरीश, तुझे तो मैं देख लूंगा। अरे पहले तुम खुद की हालत तो देखो कि क्या से क्या हो गए।